अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, अप्रैल 2020 के बाद कतर में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में इतने कम तादाद में कोरोना के केस रजिस्टर्ड हुए हों। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कतर में रहने वालों के लिए कि कोरोना के ख़िलाफ़ कतर में जो कोशिश हो रही है उसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। जितने कम तादाद में कोरोना के केस रजिस्टर्ड होंगे ये सब के लिए उतना ही अच्छा होगा। लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आने में उतनी आसानी होगी। कतर में 25 जून को पिछले 24 घंटों में सिर्फ 87 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 52 लोकल जबकि 35 बाहर से आने वालों में। जबकि पिछले 24 घंटों में 113 लोग इससे रिकवर हो गए और एक डेथ का केस रजिस्टर्ड हुआ है। यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है वो है वोडाफोन की तरफ से। कतर में वोडाफोन ने नोकिया X20 5G स्मार्टफ़ोन को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जहां आम लोग उसे वोडाफोन के पावरफुल 5G नेटवर्क पर यूज़ करके एंजॉय कर सकते हैं। ये नोकिया X20 5G कुछ ही दुकानों और ऑनलाइन स्टोर पर मिलेंगे, जहां आप उसे 1199 रियाल कतरी में ख़रीद सकते हैं। कतर में बलदिया वाले सिर्फ लेबर एकोमोडेशन, विला या दुकानों पर ही छापा नहीं मारते हैं, बल्कि वो हर जगह जाते हैं। बलदिया की तरफ से कहा गया है कि उसने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इंस्पेक्शन विज़िट किया है, जहां उन लोगों ने जाकर देखा कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। कतर में पुराना नोट 1 जुलाई तक आम मार्केट में चलेगा, इसके बाद ये आम मार्केट में नहीं चलेगा। 31 दिसंबर 2021 तक उसको आप बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं या एटीएम में डाल करके नया नोट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी GCC कंट्रीज़ के लोग कतर आते हैं और उन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया है, 14 दिन गुजर गए हैं और उनके पास में सर्टिफिकेट है, तो ऐसे लोगों को कतर आने के बाद में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। 72 घंटा के अंदर वाला PCR टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। अगर ये लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस से आ रहे हैं तो हर सूरत में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अगर इनके साथ में कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, तो पेरेंट में से किसी एक को बच्चे के साथ में क्वारंटीन में 7 दिन के लिए रहना पड़ेगा। कई कतरी सिटीज़न की तरफ से कंप्लेन किया गया है कि बाज़ गैरेज और दुकान वाले गाड़ी के पहले से यूज्ड सामान को बेचते हैं और उन्हें फिटिंग करते हैं। ये यूज्ड सामान सस्ते दामों में ख़रीदते हैं या दूसरे मुल्कों से सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर महंगे दामों में बेचते हैं, जो कि नए सामान के दाम के करीब करीब होता है। गारंटी पीरियड ख़त्म होने के साथ ही ये सामान भी ख़राब हो जाता है। ऐसे में इन शहरियों ने कतर गवर्नमेंट से अपील की है कि इस चीज़ को कंट्रोल करे और अपनी निगरानी में रखे। कतर में 25 जून को 436 लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना के ख़िलाफ़ जो रूल लागू है इसकी खिलाफ वर्जी की थी, जिनमें से 360 लोगों ने मास्क नहीं पहना था, 2 लोग गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ी पर बैठे थे, 71 लोगों ने सोशल डिस्टेंस को तोड़ा था, 3 लोगों के पास में एतराज़ नहीं था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।